इस वीडियो में अपन अल्फा कण की न्यूनतम पहुंच की दूरी की डिस्कस करेंगे। जब कोई अल्फा कण नाभिक की सीध में डायरेक्शन ऑफ न्यूक्लियस, जब कोई अल्फा कण नाभिक की सीध में एवं नाभिक की तरफ गति करता है तो उसके वेग में कमी आती है क्योंकि नाभिक अल्फा कण पर प्रतिकर्षण बल लगाता है। यहाँ पे एक अल्फा पार्टिकल है जो न्यूक्लियस की सीध में न्यूक्लियस की तरफ जा रहा है, लेकिन इस पॉइंट से वो वापस लौट रहा है क्योंकि यहाँ पे प्रारंभ में जब वो जाता है तो उसकी वेलोसिटी है वो अधिक होती है। जाता है इस नाभिक की तरफ तो नाभिक उससे अपोज करता है, रोकता है उसे। धीरे धीरे उसकी वेग में क्या आती है, कमी, और जिस बिंदु पर वेग 0 हो जाता है वहाँ से वहाँ से अल्फा कण वापस लौट जाता है। ठीक है ना। तो इसे मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ। जब कोई अल्फा कण नाभिक की सीध में नाभिक की तरफ गति करता है तो उसके वेग में कमी आती है क्योंकि नाभिक अल्फा कण पर प्रतिकर्षण बल लगाता है। अतः एक ऐसा बिंदु प्राप्त होता है जिस पर अल्फा कण का वेग 0 हो जाता है। अल्फा कण का वेग 0 हो जाता है, तो अल्फा कण वापस लौट आता है, वापस अपने पथ पर लौट आता है। ठीक है ना। तो ये होगी एक्सप्लेनेशन कि अल्फा कण नाभिक की तरफ जाता है तो रिपल्सिव फोर्स के कारण उसके वेग में कमी आती है और धीरे धीरे वेग घटता जाता है। जिस बिंदु पर वेग 0 हो जाता है, जैसे कि इस चित्र में यहाँ पे वेग 0 हुआ है, वहाँ से अल्फा कण वापस लौट आता है। तो इसकी जो शॉर्ट डेफिनेशन है न्यूनतम पहुंच की दूरी की, वो लिख सकते हैं अपन। जिस बिंदु पर नाभिक की ओर आ रहे अल्फा कण का वेग 0 हो जाता है, उस बिंदु की
नाविक से दूरी अल्फा कण की न्यूनतम पहुंच की दूरी कहलाती है। न्यूनतम पहुंच की दूरी कहलाती है। इसे डी या R0 से दर्शाते हैं। ठीक है ना। इस चित्र में ये जो दूरी है उसे अपन डी से शो कर रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है देखो ये जो पॉइंट है अपना, जिस बिंदु पर वेग 0 हुआ है उस पॉइंट पे हुआ क्या है, ऊर्जा संरक्षण के नियम से। देखो यहाँ से जब एल्फा पार्टिकल चलना शुरू हुआ था नाभिक की तरफ, तब उसके पास गतिज ऊर्जा थी। लेकिन जैसे जैसे वो नाभिक की सीध में गया तो उसकी गतिज ऊर्जा घटेगी, क्योंकि उसका वेग घट रहा है। और जिस बिंदु पर उसका वेग 0 हो जाता है वहाँ पर गतिज ऊर्जा भी 0 होगी, लेकिन टोटली जो गतिज ऊर्जा थी वो एल्फा पार्टिकल और नाभिक की जो निकाय है उसकी स्थिति ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है, बदल जाती है ना। गतिज ऊर्जा किस बन जाती है, एल्फा पार्टिकल और नाभिक की स्थिति ऊर्जा के रूप में। तो यहाँ पे ऊर्जा संचय का नियम लगाते हैं अपन, के या ई के जो भी से जिससे भी अपन शो करें काइनेटिक एनर्जी को, वो चेंज हो जाती है यू में। यू मतलब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम मीन न्यूक्लियस एंड एल्फा पार्टिकल। ओके, तो ई के यहाँ जो अपना फॉर्मूला होता है यू का क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन आर, उसका सॉरी आर, ये दो आवेशों के निकाय की स्थिति ऊर्जा होती है। तो के यूज करेंगे अपन। Q1 मतलब एल्फा पार्टिकल का जो चार्ज होता है वो होता है 2e, और नाविक का चार्ज होता है Ze। ठीक है ना। Q1 और Q2 अपनी ये वैल्यू है। तो यहाँ पे अपन वैल्यू रखेंगे, Q1 का मान रखेंगे Ze सॉरी 2e, और Q2 का Ze अपॉन आर। तो हमें आर या डी लिखी है हमने, तो डी लिखेंगे। यहाँ से अपन डी फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो डी और ई के अपन एक्सचेंज करेंगे। तो डी बराबर आता है 2kZe² अपॉन ई के। ये नाविक एल्फा कण की न्यूनतम पहुँच की